Welcome to my channel Studies. Friends, we are going to study today chemistry और इस केमिस्ट्री का जो नाम है वो है कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम कई पार्ट में इसको पढ़ाएंगे और इसको हम शुरू से शुरू कर रहे हैं और हर एक पॉइंट्स पे हम इसका ध्यान देते हुए क्लास 9 से लेकर हाई स्टैंडर्ड तक ये लोगों को काम में आए, इस तरह का हम यहाँ पे स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वेलकम वंस अगेन इन कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 1, और पार्ट 1 में है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर्स, यानी पदार्थ की अवस्था। और ये टॉपिक है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ये पहला पार्ट है ऑफ द कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का ये पहला पार्ट है। कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का ये पहला पार्ट है स्टेट्स ऑफ मैटर। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं तो हम जितने भी पदार्थ हैं उनके केमिकल्स प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के विषय में जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं वो कितने तरीके से हमें हमारे पास मिलती हैं, दिखती हैं। तो हम अगर अर्थ की बात करें या अपने आसपास की बात करें तो जितने भी चीज़ें हैं वो 3 अवस्थाएं में, यानी 3 स्टेट्स में पाए जाते हैं। एक है सॉलिड, एक है लिक्विड और एक है गैस। तो पहला स्टेट जो है वो सॉलिड का है, दूसरा स्टेट जो है वो लिक्विड का है और तीसरा स्टेट जो है वो गैस का है। जो आप अपने आसपास पड़ी वस्तुएं, कोई भी ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं और इससे पता कर सकते हैं कि क्या वो लिक्विड है, गैस है या सॉलिड है। तो इस तरीके से अगर हम देखें, मोबाइल फ़ोन्स, मार्कर, टेबल, वुड का जो बना हुआ है या प्लास्टिक का जो बना हुआ है, ये सब जो चीज़ें हैं ये सब सॉलिड में आते हैं। लिक्विड की बात करें तो आप वाटर ले सकते हो, और वाटर से बना हुआ कोई चीज़ या मिल्क, ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि मिल्क में खुद 76% अप्रोक्सीमेटली 76% या 72% तक वाटर होता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो लिक्विड में हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, ये सब लिक्विड में आते हैं। और गैस जो होता है जैसे हवा हो गया, इसके बाद हवा में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नियॉन, ये सब जो गैसेस होते हैं। तो हम कोई भी चीज़ आसपास अपने जो देखते हैं वो 3 स्टेट में ही देखते हैं, या तो वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, या तो वो गैस होगा। लेकिन कुछ और स्टेट्स होते हैं जो आउट ऑफ अर्थ हैं, जो हमें हमारे अर्थ से बाहर की चीज़ें हैं, जो हमारे पृथ्वी पर नहीं मिलते हैं। और वो है आपका एक प्लाज्मा, जो तो 4th स्टेट्स है ऑफ मैटर, उसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। और एक और स्टेट है 5वां, वो है आइंस्टीन बोस स्टेट। आइंस्टीन बोस स्टेट, ये 5 स्टेट्स होते हैं। लेकिन अगर हम क्लास 6, 7, 8, 9, 10 की बात करें तो अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आपको केवल सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के विषय में बात करना है। लेकिन अगर हम बात करें, अगर आपसे कोई क्वेश्चन ये करे कि जो मैटर्स होते हैं कितने स्टेट्स में होते हैं, तो अब तक का जो अपडेट्स है वो ये कि जो मैटर्स होते हैं वो 5 स्टेट्स में होते हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड आइंस्टीन बोस स्टेट। आइंस्टीन बोस 1995 में खोज किए थे एक स्टेट का, जो मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा, इसीलिए इस स्टेट का नाम पड़ा आइंस्टीन बोस स्टेट। आइंस्टीन बोस स्टेट। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है सॉलिड, क्या होता है लिक्विड और क्या होता है गैस। आप
केमिस्ट्री के अंदर जब जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, टेबल, मार्कर, लाइट, वाट एवर यू सी, आप जो भी देखते हो वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। और उन कणों का नाम भी दिया गया उसमें, और वो नाम है मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। फिर एटम्स के अंदर जाते हैं तो हमें मिलता है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जिसके विषय में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बहरहाल के लिए हम इतना जानें कि जो मैटर्स होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं, और ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन करते हैं जो एटम्स बनाते हैं, और एटम से मिल के मालिक्यूल्स बनाते हैं, और मालिक्यूल्स मिल के किसी एक ऑब्जेक्ट या वस्तु को बनाते हैं। तो इस केस में हम ये जानते हैं कि जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलके बने हैं। तो जो अगर सॉलिड की बात की जाए तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सॉलिड है तो उसके कण बहुत क्लोज होते हैं, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, और क्लोज होने की वजह से ये जो है इनका शेप एंड वॉल्यूम चेंज नहीं हो पाता। यानी अगर कोई सॉलिड है, सपोज दैट कि टेबल ही है वुड का या फिर आयरन का, किसी भी चीज़ का ले लो, तो उसके शेप को आप नॉर्मली चेंज नहीं कर पाओगे, एंड उसके वॉल्यूम को भी आप चेंज नहीं कर पाओगे। इसका रीज़न ये होता है कि उसके जो कण होते हैं, जो छोटे छोटे कणों से मिल के बने होते हैं, वो बहुत एक दूसरे के क्लोज होते हैं। क्लोज होने का कारण ये होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इतना अट्रैक्ट करते हैं कि वो उस मैटर को होल्ड किए रहते हैं। दे मेंटेन बाय होल्ड करके ही उसको मेंटेन किए होते हैं, ताकि वो उसका एग्जिस्टेंस होता है, यानी वो उस रूप का होता है। मोबाइल फोन्स की बात करें तो उसके बॉडी की बात करें या उसके आइसिस की बात करें, जो भी कुछ हम बात कर रहे हैं, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं इस तरीके से होल्ड किए होते हैं, उसका शेप एंड वॉल्यूम चेंज नहीं हो पाता है। उनके बीच में फोर्स होता है, एक फोर्स होता है, वो अट्रैक्शन का फोर्स होता है। एंड इफ यू वांट टू विड्रॉ देम, अगर आप उन्हें हटाना चाहते हैं तो आपको उनसे एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा या एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके वो सेपरेट होते हैं। तो पहली चीज़ ये कि इन जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिससे वो चिपके होते हैं। यानी दो पार्टिकल्स के बीच में, दो कणों के बीच में बहुत ज़्यादा फोर्स होने की वजह से दोनों पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्लोज होते हैं, पास होते हैं। एक और खासियत है कि इतना पास भी नहीं होते कि वो वाइब्रेट ना कर सके, फोर्स की वजह से ही वाइब्रेट तो करते हैं वो। उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन कुछ इस तरीके से होता है कि वो दोनों वाइब्रेट, या जितने भी जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते रहते हैं। वाइब्रेट जानते हैं आप लोग, कंपन करते रहते हैं, और इतना इनफ फोर्स नहीं मिल पाता कि वो आसपास राउंडिंग कर सके, लेकिन हाँ इतना उन्हें स्पेस मिल जाता है कि वो वाइब्रेट कर सके। तो छोटे कणों से मिलकर बना हुआ जो बिल्कुल क्लोज है और वो वाइब्रेट कर रहे हैं, इस तरह का अगर नेचर है तो वो सॉलिड में ही आएगा। ओके, एक ही एक्सेप्शन इसमें होता है सॉलिड स्टेट में, कि जो सॉलिड स्टेट होता है वो कम वॉल्यूम लेता है रेदर देन लिक्विड। पहले हम लिक्विड की बात करेंगे तो फिर हम बात करेंगे इसके विषय में। तो आप ये जान लें कि सॉलिड की शेप एंड साइज एंड वॉल्यूम्स कांट बी चेंज्ड बिकॉज ऑफ बीइंग क्लोजर टू ईच अदर, क्योंकि वो इतना क्लोज होते हैं ना कि उनको आप अलग नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ वो आपस में फोर्स की वजह से वाइब्रेट करते हैं। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से सूर्य अट्रैक्ट करता है अर्थ को, जिसकी वजह से अर्थ मोशन में आ जाता है और उसकी तरफ चक्कर काटने लगता है, जिसकी वजह से हमें सूर्य दिन और रात मिलते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे अट्रैक्शन के कारण जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में वाइब्रेट करने लगते हैं। दूसरी केस आती है लिक्विड की। तो लिक्विड वाले में जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतना क्लोज नहीं होते, वो दूर दूर होते हैं,
और इनके बीच का जो फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स होता है, ये लेस होता है देन सॉलिड, यानी उनके बीच लगने वाला फोर्स सॉलिड की अपेक्षा कम होता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा दूर होते हैं और इनके पार्टिकल्स आसपास मूव कर लेते हैं, मोमेंट में आते हैं, राउंडिंग कर सकते हैं। और यही वजह है कि इनको कंप्रेस किया जा सकता है, या हम ये कहें कि इनकी जो वॉल्यूम है उसको चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन इसके शेप को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई 1 लीटर का बॉटल है, उसमें पानी भरा हुआ है, तो हम उसे किसी एक वाइडर कंटेनर में रख देंगे तो वो पूरा फैल जाएगा। मतलब उसके शेप को हम चेंज कर सकते हैं, जिस कंटेनर में रखेंगे कंटेनर का जो शेप होता है उसी शेप में वो आ जाते हैं। और एक चीज़ आपको ये पता होगा कि एक कंटेनर आप कोई ले लीजिए, और कंटेनर चाहे नीचे ऊंचा खाला क्यों ना हो, लेकिन ऊपर का लेयर जो होता है वो इक्वल होता है। आखिर ये क्यों? जब कोई भी बर्तन में, किसी भी कंटेनर में हम लिक्विड को रखते हैं, तो जो अपर मोस्ट लेयर होता है वो फ्लैट यानी समतल क्यों होता है? दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू टू थिंक एंड अंडरस्टैंड। ये आपको सोचने और समझने के लिए है ये क्वेश्चन, कि आखिर कोई भी लिक्विड जो होता है ऊपर फ्लैट क्यों होता है, जबकि नीचे चाहे उसका सरफेस कंटेनर का क्यों ना उबड़ खाबड़ हो, फिर भी ऊपर का जो सरफेस होता है वो फ्लैट क्यों होता है? वो इसका वजह ये होता है कि जब कोई लिक्विड होती है, जब लिक्विड्स जो होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं कुछ इस तरीके से होते हैं। इनके बीच में इतना फोर्स ज़रूर है कि एक दूसरे को अलग नहीं कर सकते, यानी होल्ड किए हुए हैं ताकि उस ऑब्जेक्ट का अस्तित्व बचा रहे, और स्पेस भी मेंटेन करते हैं। इसी वजह से वे लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, जिससे इनका शेप को चेंज किया जा सकता है। आप इस पार्टिकल को देखिए, इसके चारों तरफ ये पार्टिकल, ए पार्टिकल, ए पार्टिकल और ए पार्टिकल अट्रैक्ट कर रहे हैं, खींच रहे हैं, जिसकी वजह चारों से ये बंधा हुआ है और जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे है। लेकिन जो अपर मोस्ट वाला है, इसके इधर कोई पार्टिकल नहीं है। यही वजह है कि अगर यहाँ पर गड्ढा हो तो ये पार्टिकल्स नीचे जब आएगा, जो कंटेनर का जो सरफेस है अगर वो कम रहा यानी नीचे रहा, डाउन रहा, तो इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, और ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, और अट्रैक्ट करने के बाद ऊपर कोई इधर नहीं है ऐसा। इसी वजह से नीचे वाले से अट्रैक्ट करने के बाद, जैसे अब यहाँ पर ऊपर कोई होता तो यहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा है कंटेनर और वाटर के कणों से, जो एक दूसरे को वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ऊपर वाले पे कोई भी फोर्स नहीं होता है, इसीलिए ये फ्लैट होता है। जो लिक्विड के अपर मोस्ट लेयर्स होते हैं वो फ्लैट ही होते हैं। तीसरा आपका गैस होता है। गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो कण होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूरी पे होते हैं, और वो इतने फ्री होते हैं कि वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। इसी वजह से इसके शेप को और इसके वॉल्यूम को दोनों को चेंज किया जा सकता है। आप किसी हवा को 20 किलो के सिलेंडर में भी रख सकते हैं, और जब वो उसको जब कंप्रेस करते हैं तो वो छोटे कंटेनर में भी आ सकता है। और जब छोटे कंटेनर में आता है तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास होते हैं। पास होने की वजह से उनके बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो अधिक बढ़ जाता है। यही कारण है ट्यूब्स वगैरह फट जाते हैं जब अधिक हवा होती है ट्यूब में। इट मीन्स there are many particles of the air in the tube and they are creating forces on the walls of the tube. ट्यूब के वॉल्स में वो फोर्स क्रिएट करते हैं, उसी की वजह से ट्यूब फट जाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो गैस होता है, जो गैस के कण होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा दूरी पे होते हैं, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। लेकिन हाँ, जब उनको किसी छोटे कंटेनर में रखेंगे तो आ भी जाते हैं, तब उनका जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। अब आते हैं हम चौथे वाले स्टेट पे, जो पृथ्वी पर तो मिलता ही नहीं है,
या हम इस तरीके से इसको सोच लें तो ज़्यादा बेटर होगा। हम देखते हैं कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर वेरी क्लोज, बहुत क्लोज होते हैं, लेकिन इतना भी क्लोज नहीं कि वो क्या कर सकें, वाइब्रेट ना कर सकें। और सपोज दैट कि इतना क्लोज हो गए कि वो वाइब्रेट भी ना करें, तो फिर वो छोटे कण हो ही नहीं जाएंगे, वो पूरा पार्टिकल एक एटम बन जाएगा जिसे कहते हैं सुपर एटम। अगर बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर किसी भी पार्टिकल्स को हम इतना क्लोज कर दें कि वो वाइब्रेट भी ना कर पाए, इसका मतलब कि पूरा जो कण है वो एक ही हो जाए, तो उस स्टेट को हम बोलते हैं आइंस्टीन बोस स्टेट। और गैस वाले में देख लीजिए, गैस वाले में उसके कण जो होते हैं एनर्जेटिक होते हैं, उनमें एनर्जी होता है, एंड दे आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में वो मूव कर सकते हैं। तो क्या आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि एक ऐसा स्टेट हो जो बिल्कुल एनर्जेटिक हो, बिल्कुल वो फ्री हो गैस से भी ज़्यादा, क्योंकि एक लिमिट होता है किसी चीज़ की, और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और दूर होने की वजह से और मोमेंट करने की वजह से अगर ऐसा होता है तो उसे बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट। और प्लाज्मा स्टेट में जैसे नियॉन हो गया, या जो ल्यूमिनियस कोई गैसेस बनाई जाती हैं उनको इतना एनर्जी हीट कर दिया जाता है, वो चमकीले हो जाते हैं, तो उनके जो कण होते हैं इतने फ्री और एनर्जेटिक हो जाते हैं कि वो बहुत दूर दूर तक हो जाते हैं। तो वो आपका होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो स्टार्स है वो स्टार वगैरह के पाए जाते हैं, जो यूनिवर्स में पाए जाते हैं, पृथ्वी पर नहीं है। ये रिसर्च में पता चला है कि जो स्टार्स होते हैं वो तीनों स्टेट में नहीं होते, बल्कि वो प्लाज्मा स्टेट में होते हैं, क्योंकि उनके जो कण होते हैं बहुत एनर्जेटिक होते हैं और बहुत ल्यूमिनियस होते हैं, बहुत ज़्यादा उनके में एनर्जी होती है, और वो बहुत दूर दूर बहुत चमकीले होते हैं। और जबकि ईवीएस की बात करते हैं तो एक ऐसा स्टेट जो सॉलिड से भी ज़्यादा बिल्कुल क्लोज हो, और इतना क्लोज हो कि वो वाइब्रेट ना कर पाए, तो पूरा जो कण है वो अपने आप में एक हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं सुपर एटम। तो इस तरीके से ईवीएस यानी आइंस्टीन बोस 1995 में रिसर्च किए थे। उन्होंने लेजर और मैग्नेट को पार्टिकल्स को एक किया था, उसका नाम रखा गया था, क्योंकि आइंस्टीन बोस ने ही रिसर्च किया, इसलिए उसको आइंस्टीन बोस रिसर्च के नाम से जाना गया। तो आज के लिए बस इतना ही। हम कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 1 में हम लोग पढ़े स्टेट्स ऑफ मैटर्स, जो कि हम जानते हैं कि ये मैटर्स सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड ईवीएस होता है, आइंस्टीन बोस स्टेट होता है। और मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियोज में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।